फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ। मैं आपको फिर से वेलकम करती हूँ मेरे तनु ब्लॉगर के चैनल पे। एंड आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं भी आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकवर। तो आज है डे 27 और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक नया अपडेट मेरे लेग कास्ट में। बिकॉज आप लोगों की इतनी ब्लेसिंग्स और इतने क्वेरीज आती हैं, इतना इतना आप मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मुझे अपना हर दिन का अपडेट हो देना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन साथ के साथ मैं इसके अलावा और भी बहुत सारे व्लॉग्स अपडेट करती हूँ जो मेरी डेली लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ लेग कास्ट के ऊपर ही करती हूँ, बिकॉज इस समय मेरी लाइफ में लेग कास्ट ही चल रहा है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तो आप सब लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं कैसी हूँ और कितनी जल्दी और कैसे रिकवर कर रही हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, आज है 27 और मैं खड़ी हूँ अपने पैरों पे। ऐसा नहीं है मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती, रोज ही होती हूँ, पर डिपेंड करता है कितनी देर में खड़ी हो पाती हूँ। तो चलो करते हैं स्टार्ट इस व्लॉग को। 27 डे का व्लॉग है मेरे लेग कास्टर पे। और प्लीज़, जैसे कि मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले और व्लॉग को एंड तक देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर करें। वही मैं अपने पुराने व्यूअर्स को कहती हूँ, व्लॉग को प्लीज़ स्किप ना करें। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जो आप अपने आप को या अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को देना चाहते हैं, जो लोग भी मेरे समान इस कंडीशन में हैं और इस समय इस स्टेज से गुजर रहे हैं। सो उनके लिए ये व्लॉग बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। चलो चलो कर लेते हैं ये वाली लाइट ऑन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला बैकग्राउंड गड़बड़ है। सो ये है मेरा क्यूट सा मंदिर और आज मैं दूसरे रूम में अपना व्लॉग बना रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, लेकिन पहले मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ, उसके बाद मैं आपको वो गुड न्यूज़ दूंगी। और आप चूँकि आप हर सफ़र के साथ ही रहे हो, पिछले काफ़ी महीनों से आप मेरे साथ मेरे हर एक जर्नी में हो और मेरी जर्नी आप लोगों के सामने विजिबल है। जिस तरीके से मैं अपने चैनल पे आगे बढ़ रही हूँ, ये आप लोगों का सपोर्ट है, प्यार है। जिस तरीके से मैं आगे बढ़ रही हूँ और आप लोग मुझे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो करते हैं अपने व्लॉग को स्टार्ट और मैं आती हूँ 27 डे के इम्प्रूवमेंट पे। तो अब 27 की इम्प्रूवमेंट में आप ये देख रहे हो कि मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ। और इसके अलावा मैंने अपने इन्हीं पैरों के साथ साथ मैंने मूवी भी देखी है, मैंने शॉपिंग भी की है। और परसों मैंने चिट बनाई थी। और 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 आज मैं कुछ और सोच रही हूँ बनाने का, लेकिन वो मैं देखूँगी मैं वो कब अपडेट करती हूँ। अगर मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी क्रेविंग हो जाती है खाने की, तो अगर मैं कुछ भी बनाऊँगी तो उसका ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को देख के मोटिवेटेड रहें कि तनु मैम भी हैं जो अपने इस सिचुएशन में भी बैठ के सारे काम कर रही हैं, ऑफिस का काम भी कर रही हैं। और अगर शॉपिंग करनी होती है तो भी वो थोड़ी बहुत कर लेती हैं बैठ के। और अगर किचन में कुछ बनाना होता है, अगर मुझे 10-15 मिनट खड़े होकर बनाना होता है तो मैं वो भी बना लेती हूँ। छिट भी मैंने बनाई थी, बट मैंने उसका व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे को दिमाग में ध्यान ही नहीं रहा। और मेरे ऑलरेडी व्लॉग में एक छिट, मेरे इस चैनल पे छिट का ऑलरेडी एक व्लॉग बना था। इट्स अ पंजाबी रेसिपी जो मैंने अपने हाथ से बनाई थी। आई हैव लर्न इट फ्रॉम माई सिस्टर और मैंने इसको फर्स्ट टाइम अपने आप ट्राई किया अपने घर पे। तो चलो चलते हैं, आपको बताती हूँ आज की क्या इम्प्रूवमेंट है और कैसा चल रहा है। तो अभी आज 27th डे है और दिस इज़ द कंडीशन ऑफ माई लेग कास्ट। इट्स ऑलवेज द सेम। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे हर लाइव चैनल पे, हर लाइव स्ट्रीमिंग पे मुझसे बार बार कहते हैं कि मैम अपना लेग कास्ट दिखाओ। और मैं आप सब लोग को बार बार यही बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को रेफ़र करो, क्योंकि मेरे ब्लॉग में पूरा पिक्चर शो करती हूँ मेरे लेग कास्ट का। फ्रेंड्स, आप लोगों की ब्लेसिंग की वजह से और आप लोगों के इतने सपोर्ट की वजह से आप बार बार मुझसे पूछते हो कि मैम आप कैसे हो, आपका पैर कैसा है। तो मेरा पैर रिकवर कर रहा है। बट एक चीज़ है, क्योंकि मेरे पैर में जो डीप हेयर लाइन आया है उसके वजह से मेरे को थोड़ा पेन रहता है। और उस पेन को रिकवर करने की वजह से ही मैं तो रेस्ट भी करती हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। रीज़न मीन क्योंकि मेरे कमिटमेंट बहुत सारे हैं। बैठ के काम करना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब मैं बिस्तर पे बैठ के काम करती हूँ तो मेरा हाथ नहीं चलता है लैपटॉप पे, तो इसलिए मुझे टेबल चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता है। बट उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जब मैं टेबल चेयर पे बैठती हूँ तो चेयर के पास एक कोई भी लो हैंगिंग मूड़ा रख लेती हूँ, लो हाइट का, और उस पर पैर रखती हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा देर बैठ के काम नहीं करी, जैसे मान लो 2 घंटा कर लिया, मतलब ब्रेक में कर लिया, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हुई, बिकॉज मैंने अपने वर्क आवर्स लिमिट कर रखे हैं। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप भी मेरी तरह किसी प्रोफेशन में है, वर्किंग है, तो कंप्लीट बेड रेस्ट पे मत जाओ, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका दिमाग है ना बिल्कुल थक जाएगा और आप है ना बहुत जल्दी बहुत सारी अजीब अजीब सी बातें सोचने लगोगे। ऐसा नहीं है,
कि मैं नहीं सोचती, अभी मुझे भी लग रहा था। तो मैं उठी, मैंने अपने आप को फ्रेशन अप किया, भगवान जी के हाथ जोड़े, भगवान जी मेरे पीछे ही हैं, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग बनाती हूँ और भगवान जी के रूम में बनाती हूँ। हो सकता है मुझे थोड़ा चेंज मिले, क्योंकि दिमाग है ना एक ही चीज़ सोच के थक जाता है। यार प्लास्टर कब कटेगा, यार मैं प्रॉपर कंडीशन में कब आऊँगी, यार मैं वर्किंग कंडीशन में कब आऊँगी, कब मैं सारे काम अपने आप कर पाऊँगी। ये ऐसे एन नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना दिमाग में, मेरे ही नहीं आप लोगों के भी चलते होंगे जो मेरे जैसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। प्लस एक तो ठंड है, और आपको पता है ठंड में मूवमेंट इंसान की वैसे भी बंद हो जाती है, ऊपर से ये फ्रैक्चर। तो देखा जाए तो ये सोने पे सुहागा है, पहले तो ठंड और ऊपर से फ्रैक्चर, ऊपर से दर्द, और आपको रिकवर भी करना है। सो बस मैं अपने इस लेग कास्ट के कटने का वेट कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर ने तो मुझे इस मंथ के एंड में कहा है 30 तारीख को, लेकिन अगर मेरे को ठीक लगा तो हो सकता है मैं पहले भी जाने की कोशिश करूँगी, मे बी कल, मे बी परसों, मतलब कोई से भी डे में। अभी 27 डे का अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपका एक क्वेश्चन और आया था मेरे पास, वो था मेरे एक्सरे पे। सो प्लीज़ प्लीज़ मेरे डे 26 के व्लॉग को रेफ़र करें। उस व्लॉग का लिंक भी मैं लगा दूँगी, उसमें मैंने अपना एक्स-रे आपको शो किया है, और प्लस मेरे नेक्स्ट डे का जो व्लॉग बनेगा 27 का, जो मैंने कल बनाया है, अभी तक पब्लिश नहीं किया है, उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, ईट हेल्दी डाइट, और फाइबर से भरी हुई चीज़ें खाओ, जो कि मैंने नहीं अभी तक फ़ॉलो करी, थोड़ी बहुत की, थोड़ी बहुत नहीं की। तो उसे फ़ॉलो करना, उससे वेट पुट ऑन नहीं होगा, और आपको गैस प्रॉब्लम नहीं होएगी, और आपको ना लाइट लगेगा बिल्कुल। और रात को तो कोशिश करना कि कोई भी गैस की चीज़ मत खाइएगा, और कोई भी घी से भरी हुई चीज़ मत खाइएगा। आप कैल्शियम और विटामिन डी से भरी हुई चीज़ें लीजिए, कैल्शियम ओरिएंटेड थिंग्स लिए, जैसे आपका अंडा हो गया, मिल्क हो गया, ये सब चीज़ें लिए, आपको रिकवर करने में हेल्प करेगा। और नट्स को मत ड्रॉप करना, जैसे कि मेरी मम्मा हर वक्त कहती हैं कि बेटा नट्स खाया करो। नट्स में आपके सीड्स हो गए, आलमंड्स हो गए, काजू हो गया, किशमिश हो गया। काजू थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तो लिमिट में लीजिएगा। आलमंड और किशमिश आपको पता है आयरन देता है, ताकत देता है। सेकेंडली बहुत सारी सीड्स होती हैं, सीड्स आपको दिमाग को बिल्कुल, माइंड को रिलैक्स करती हैं, और आप में अंदर ताकत भरती हैं, बिकॉज इस समय में आपको गर्मी चाहिए होती है। और हल्दी का दूध पीना बहुत ज़रूरी है, जो मैं रोज़ रात को पीती हूँ। और मॉर्निंग में आई टेक टी, क्योंकि मैं बार बार नहीं पी सकती। बीच में क्या होता है कि मैं के ना मखाने का मिक्सचर सा बना के लाई थी, कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स या नहीं खा पा रहे हो, तो उन्होंने मखाने और मींग सीड्स को और बादाम को हल्का सा भून के रोस्ट करके पीस दिया था। फिर आप उसे दूध में डाल के पी सकते हैं। आप उसको सिप करो और चबाओ, तो उससे क्या होता है, आपकी कैल्शियम, मखाने में कैल्शियम होता है, सीड्स में प्रोटीन होता है, और आपको पता है बादाम अपना ही काम करता है आपकी बॉडी को हील करने में, प्लस मिल्क हो गया। तो 4 चीज़ें एक साथ आपके पेट में दूध के थ्रू चली जाएँगी, तो आप वो भी कर सकते हो। मैंने ऐसा किया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं डेट्स बहुत खाती हूँ, क्योंकि डेट्स से आपका ना टमी क्लीन रहता है। खजूर, खजूर ज़रूर खाइए सही में। अगर, और आप चाहे तो, अगर आपको मुनक्का अच्छा लगता हो, ड्राई फ्रूट्स में तो मुनक्का आता है, छुआरे आते हैं, आप उससे बना हुआ दूध ले सकते हैं। वो भी सुबह आपका पेट क्लीन करने में बहुत हेल्प करेगा। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि जब आप इस समय में होते हो, तो आप बहुत सारी मेडिसिन का इंटेक करते हो, जिसकी वजह से आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो और गैस बनती है। तो गैस बनने के लिए आप चाहे तो इन समय में गैस की दवाई ले सकते हो, मेडिसिन ले सकते हो। अदरवाइज टेक फेनल, मैं बहुत खाती हूँ सौंफ, दिन में 5 बार तो मैं ऐसे ही खा जाती हूँ। हर मील के बाद मैं सौंफ खाती हूँ, क्योंकि मुझे गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सेकेंडली, आपको फाइबर इसलिए कहा जाता है खाने के लिए, या फिर दूध जैसी चीज़ें इसलिए कही जाती है, कि जिससे आप मॉर्निंग में जब उठो तो आपका टमी क्लीन हो। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा वॉक तो कर नहीं रहे हो इस समय में, ऐसा तो है नहीं आपके हाथ में है तो आप वॉक कर लो, चल लो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो क्या होगा, बॉडी में फैट डेवलप होने लगेगा, और आपकी बॉडी, जब आप जो खाओगे आप पचेगा ही नहीं। जब वॉक करोगे तभी तो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होगा नहीं, तो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो फिर आपका टमी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंटर्स अपने दिमाग में आप याद रखें, और इन अपडेट्स के साथ मैं रेगुलरली आपके पास आती रहूँगी। बट अगर जब लेग कास्ट कट जाएगा, तो उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, उन सब चीज़ों के लिए भी मैं आपके पास रेगुलर व्लॉग्स में आऊँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसी क्वेरीज आपके पास ज़रूर आएंगी। दीदी, आपका प्लास्टर कटे हुए कितना दिन हो गया, दीदी आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, मैम आपका पैर कैसे है, किस तरह से आप हील कर रहे हो। ये सारे क्वेश्चन मेरे पास डेफिनेटली आने वाले हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा निकल गया, मैम मेरे फादर की तबीयत खराब थी, उनको भी फ्रैक्चर हो गया। कई लोग मुझे सर्वाइकल कॉलर ब्लॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, कई लोग मुझे लिगामेंट इंजरी के लिए ब्लॉग बनाने के लिए कह रहे हैं। सो फ्रेंड्स,
मैं कोशिश करूँगी बनाने की, बट मैं कमिट नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे साथ अभी करंट सिचुएशन हेयर लाइन फ्रैक्चर की है, वो भी मेरे लेफ्ट एंकल में, वो भी थोड़ा डीप है। तो अभी मैं अपनी करंट सिचुएशन पे बना रही हूँ बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। रेस्ट अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर बनाऊंगी। और उसके अलावा मेरे ऐसे बहुत सारे व्लॉग हैं जो इससे अलग हटके हैं, प्लीज़ उनको भी जाके देखें बिकॉज दैट इज़ हाउ रिलेट्स माई लाइफ। और मेरे और भी तरह के मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। सो दिस इज़ ऑल तनु व्लॉगर्स की दुनिया। और आप यहाँ के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये रहा मेरा डे 27 का अपडेट। और भी कुछ आपको अपडेट चाहिए तो मैं फिर से एक नए अपडेट में आऊँगी। और जो भी मेरे व्लॉग्स हैं, जो मेरे शॉपिंग के, मूवी के या कोई भी व्लॉग्स हैं, प्लीज़ आप उनको भी देखिएगा, उनसे मोटिवेटेड रहिएगा। मेरे को भी मोटिवेशन के कारण चीज़ें नहीं मिलती हैं तो मैं अपने आप ही सर्च करके ढूंढ के लाती हूँ और सेल्फ मोटिवेटेड रहती हूँ। तो चलो मैं आपको एक छोटा सा बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि हाउस माई कास्ट इज़ लुकिंग लाइक, बिकॉज आपके इतने सारे कमेंट्स होते हैं, लाइव में भी आप यही बोलते हो, तो मैं कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रही सिचुएशन, ये रहा मेरा आज के दिन का 27th डे का अपडेट। और इस तरीके से मेरी फिंगर्स मूव कर रही हैं। मुझे ऐसा नहीं है दर्द होता है, मुझे बहुत ज़्यादा इधर दर्द होता है। हालांकि मेरा मेरा जो हेयर लाइन है वो यहाँ पर है, लेकिन मुझे दर्द यहाँ पर होता है, जगह जगह खुजली भी होती है। तो मैं क्या करती हूँ, हल्का सा पैर भी मोड़ती हूँ तो भी मुझे दर्द होता है। बट सी जब ये कटेगा, कटने वाला होगा तब भी तो आपको ये सब करना पड़ेगा। तो आई होप जैसे आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे, तो माई लेग कास्ट इज़ हेयर। हो सकता है मैंने अभी कुछ क्वेरीज के आंसर करे हों, कुछ के नहीं करे हों। मुझे एक दो क्वेरीज और भी आई हैं, जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि मैम मेरे फादर को भी फ्रैक्चर हुआ है और उनको बहुत दर्द हो रहा है। कई लोगों ने मुझे बोला कि मैम मेरे को फ्रैक्चर हुए 1 महीना हो गया लेकिन मुझे चलने में बहुत दर्द हो रहा है। फ्रेंड्स, चलने में दर्द मुझे भी होता है, लेकिन अपना मोटिवेशन अप रखें, जितना चल सकते हैं उतना ही चलें। एकदम बैठे नहीं, एकदम चले नहीं, एक नॉर्मल एक बैलेंस बना के रखें, क्योंकि आपको कभी ना कभी तो चलना पड़ेगा। और आपको ऐसा नहीं है कि चलते ही रहना है, नहीं तो वो हील भी नहीं होएगा। सो ये पता है, ये बहुत बड़ा बैलेंस आउट होता है जो करना पड़ता है। आई होप आप मेरे अच्छे स्टूडेंट्स से आप कर लेंगे। मैं जैसा कर रही हूँ मैं आपको अपने साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है मुझसे भी कुछ गलतियाँ हो रही हूँ, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। आई एम द पेशेंट, मैं सफ़रर हूँ इस वक्त जिसके साथ ये सब हो रहा है। बट एटलीस्ट मैं आपको अपने तरीके से जो जो मैं कर रही हूँ वो आपको शेयर तो कर ही सकती हूँ। दैट इज़ व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस व्लॉग। तो चलो मिलते हैं कल एक नए अपडेट के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। हो सकता है कंटेंट कुछ इस तरीके का हो, लेकिन अपडेट ज़रूर नया होगा, मेरी इम्प्रूवमेंट का, मेरी डेवलपमेंट का। और कुछ ना कुछ मैं डेफिनेटली नया लेकर ही आऊँगी कि क्या चीज़ हमें करनी चाहिए जिससे हमारा माइंड भी रिलैक्स हो। अभी तो मैं फूड पे हूँ इस वक्त। एक्सरसाइजेज भी मैंने बताई हैं, प्रिकॉशंस भी बताए हैं, मेडिसिन डॉक्टर बताते हैं, पर उनको रेगुलरली लेना। प्लस आपको कुछ ना माइंड रिलैक्सिंग एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, जैसे कि योगा। अपने आप को शांत करने के लिए आप टीवी, मूवी कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि मैं करती हूँ। चलो करते हैं इस ब्लॉग को एंड, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि आप मेरे ब्लॉग से पक जाएं और कहें कि नहीं मैम ये तो बहुत बोलती हैं। नहीं, मैं फ्रेंड्स आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मॉरल बूस्टर देने के लिए आई हूँ, क्योंकि जब आपके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आई कैन हेल्प यू ऑल टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। मैं फिजिकली कुछ हेल्प नहीं कर सकती हूँ, बट आपको मैं मेंटली ज़रूर हेल्प कर सकती हूँ, जैसे कि मैं इस सिचुएशन से गुजर रही हूँ। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, नए कंटेंट में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और औरों से भी लें बहुत सारी सारी, ठीक है? सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोगों के प्यार और साथ से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और प्लीज़ ब्लॉग को स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। बाय बाय।